सोचो वो धीरे धीरे जागे और उसकी आंखें सुबह की रोशनी में ढल भी नहीं पाईं कि तुम्हारी याद उसके दिमाग में आ जाए। ना इसलिए कि तुमने उसे पीछे पीछे दौड़ाया हो या उसकी ध्यान पाने के लिए बार बार कोशिश की हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो उसके साथ रहता है, जैसे कोई पल जिसे वो फिर से जीना चाहती हो। तुम्हारी ऊर्जा में गहराई है। तुम्हारी मौजूदगी बिना कोई शोर मचाए, बिना मेहनत किए एक छाप छोड़ जाती है। मैकियावेली ने कहा था, लोग तुम्हारे शब्दों से ज्यादा उस एहसास को याद रखते हैं जो तुम छोड़ जाते हो। और एक ऐसी दुनिया में जहां आवाजें इतनी ज्यादा हैं कि वे अपना हक मांग रही हों, ध्यान दो। वो अनोखा आदमी जो शांति और आत्मविश्वास से भरा हो, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी चुपचाप ताकत अहंकार से ज्यादा बोलती है, जो इरादे से चलता है। महिलाएं उस आदमी को याद रखती हैं जिसकी हरकतें उसके सिद्धांतों के साथ मेल खाती हैं। वो आदमी जिसका एक उद्देश्य होता है, जो मंजिल की तरफ बढ़ता है, मंजूरी मांगने की बजाय एक मकसद भरी जिंदगी बनाता है। तुम्हें चालाक तरकीबों की जरूरत नहीं, तुम्हें असलीपन चाहिए। धोखे नहीं, बल्कि अपने दिमाग, अपने अनुशासन और अपने रास्ते पर काबू चाहिए। जब तुम रुक जाओगे, पीछा करने की जरूरत नहीं, सही औरत खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। अंदर की खामोश ताकत होती है, ऐसी ताकत होती है जो दिखती नहीं लेकिन हमेशा महसूस की जा सकती है। ये किसी के आसपास एक अनदेखा माहौल बना देती है। कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, न इसलिए कि वो शोर मचाते हैं, न इसलिए कि वे किसी की मंजूरी चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अंदर का संसार शांत, स्थिर और मजबूत होता है। यही सूक्ष्म प्रभाव होता है। ये जोरदार नहीं होता, न नाटकीय, ये भीतर से उठता है। जब तुम खुद में केंद्रित होते हो, दूसरे लोग इसे अपने आप महसूस कर लेते हैं। जब आप खुद से सहज होते हो तो बिना कोशिश किए ही आप अलग लगते हो। असली मौजूदगी तब होती है जब आप खुद के साथ इतने मेल में होते हो कि आपको किसी की तारीफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बस स्पष्टता के साथ मौजूद रहते हो, और यही सबसे ताकतवर होता है। एक औरत उस शख्स को याद रखती है जो खुद को आराम से और इरादे के साथ संभालता है। वो ऐसे व्यक्ति को याद करती है जिसकी बातें मतलब रखती हैं, जिसके कामों में मकसद होता है और जिसकी जिंदगी की एक दिशा होती है। तुम्हें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हें सैलेड की तरह दिखो, लेकिन जिंदगी में इस बात का भरोसा होना चाहिए कि तुम कौन हो। यह भरोसा ताकत दिखाता है। मौजूदगी सबसे छोटे छोटे तरीकों से शुरू होती है। तुम कैसे सांस लेते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो, दुनिया को कैसे देखते हो। जब कोई बेचैन, बिखरा हुआ, अनिश्चित या ध्यान भटकाने वाला होता है तो दूसरे लोग उसे तुरंत महसूस कर लेते हैं, लेकिन जब कोई शांत, स्थिर और खुद को समझने वाला होता है तो चुप रहने में भी ये साफ दिखता है। शांति आकर्षक होती है क्योंकि यह सुरक्षा का एहसास देती है। आत्मविश्वास आकर्षक होता है क्योंकि यह प्रेरणा जगाता है। मनोविज्ञान ये बताता है कि लोग उन अनुभवों को याद रखते हैं जो उनकी भावनाओं को छू जाते हैं। जब आपकी मौजूदगी उलझन की बजाय शांति देती है, दबाव की बजाय आराम और भ्रम की बजाय साफ गोई, तो आप बिना किसी कोशिश के किसी की सोच में बस जाते हैं। मौजूदगी कोई प्रदर्शन नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ना ही कोई नकाब पहनना है। ये मजबूत बनने का अभिनय या आत्मविश्वास दिखाने का नाटक नहीं है। ये अंदर से तालमेल रखने से आती है, अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों, अपनी दिशा को जानने से आती है। जब आप मकसद के साथ जीते हैं तो आपकी आवाज में दम होता है। जब तुम्हारा रास्ता पक्का है, तुम्हारे कदमों में एक खास मतलब होता है। एक औरत उस शख्स को नोटिस करती है जो बिना जल्दबाजी के सुनता है, जो सोच समझकर बोलता है, दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली बातचीत के लिए, जो खुद की और दूसरों की इज्जत करता है, जो घबराता नहीं, पीछा नहीं करता, ध्यान पाने के लिए टकटकी नहीं लगाए रहता, जो अपने वक्त को कीमती समझता है और अपनी शांति की रक्षा करता है। मौजूदगी जरूरत के उलट होती है। जरूरत लोगों को दूर कर देती है, मौजूदगी उन्हें करीब लाती है। जब तुम जमीन पर हो तो रिश्तों को जबरदस्ती नहीं जोड़ते, उन्हें अपने आप आने देते हो। प्रकृति के अनुसार अपने आप बदलो। तुम्हें पता होता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब करीब जाना है और कब दूरी बनाए रखनी है। आकर्षण तब बढ़ता है जब ऊर्जा संतुलित होती है। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। तुम भरोसे के साथ काम करते हो, डर के साथ नहीं। अपनी मौजूदगी रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने मन को शांत करना, अपने चरित्र को मजबूत करना, भावनाओं को संभालना, अपनी असल पहचान को समझना, अपने वादों का सम्मान करना। जैसे जैसे तुम खुद में निवेश करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारा हुलिया मजबूत होता है, तुम्हारा
आवाज़ जब ठहर जाती है तो आपकी खुद की भरोसा असली हो जाता है। आपकी मौजूदगी में एक कशिश आ जाती है। कोई आपको बार बार याद करता है जब आपकी मौजूदगी उन्हें कुछ महसूस कराने वाली हो। ना कि अराजकता, ना कि अनिश्चितता, ना कि दबाव, बल्कि स्थिरता, गहराई, शांति, मकसद और एक थोड़ा सा रहस्य। एक ऐसी दुनिया में जहां शोर है, उलझने हैं और लोग ज्यादा मेहनत करते दिखते हैं, वही मौजूदगी वाला इंसान अलग नजर आता है। वो भीड़ में खोता नहीं, जरूरत से ज्यादा टक्कर नहीं लेता, दूसरों की नकल नहीं करता, वो बस खुद में पनपता है। मौजूदगी आपका छुपा हुआ खजाना है, ताकत। और जब आप इसे अपनाते हैं तो आप ऐसा बन जाते हैं जिसे कोई भूल नहीं पाता। अंदर से स्थिर रहने की कला। असली प्रभाव अंदर से शुरू होता है। किसी को प्रेरित करने से पहले, प्रशंसा पाने से पहले या मतलबदार रिश्ता बनाने से पहले, सबसे पहले आपको खुद को स्थिर करना सीखना होगा। अंदर की अनुशासन भावनात्मक ठंडक नहीं है, ये स्पष्टता है। ये वो ताकत है जो आपको तब भी शांत रखती है जब आपकी भावनाएं आपको कई दिशाओं में खींचने की कोशिश करती हैं। बहुत से लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, वे गुस्से में आ जाते हैं, जलन में डूब जाते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, घबरा जाते हैं या बिना सोचे समझे बातें बोल देते हैं। लेकिन जो इंसान जो ज़मीन पर टिके रहता है वही असली ताकत रखता है, दूसरों पर नहीं बल्कि अपने ही मन पर काबू। एक औरत उस आदमी को नोटिस करती है जो खुद में मजबूत खड़ा होता है, जो आदमी जिंदगी के मुश्किल दौर में टूटता नहीं, जिसके जज्बात एक शांत लहर की तरह बहते हैं, तूफानी नहीं। वो उस आदमी पर ध्यान देती है जिसकी मौजूदगी में सुकून होता है, क्योंकि वो खुद अंदर से शांत होता है। बात सीधी है, जो अपने जज्बातों को संभालता है वही अपनी जिंदगी संभालता है। जो नियंत्रण खो देता है वो रास्ता खो देता है। ये बात मतलब अपनी भावनाओं को छुपाना या दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें गहराई से समझना। जब कुछ आपको निराश करे तो आप फूट पड़ते नहीं, आप रुकते हैं, खुद को संभालते हैं, सोच समझ कर जवाब देते हैं। आप किसी की ध्यान की भूख नहीं रखते, आप मंजूरी के लिए भीख नहीं मांगते, आप प्यार के पीछे इस तरह नहीं भागते जैसे आपकी कीमत उसी पर निर्भर हो। आप अनुभवों को अपने आप खुलने देते हैं क्योंकि आपको अपनी कीमत पर भरोसा होता है। जब आप ज़्यादा कोशिश नहीं करते तो आप सहज हो जाते हैं। जब आप घबराहट में तुरंत जवाब नहीं देते तो आप दिखते हैं संतुलित। जब आप मुश्किलों पर घबराते नहीं हैं तो आप असाधारण भावनात्मक ताकत दिखाते हैं। और भावनात्मक ताकत आकर्षक होती है क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये होती है। महान नेता शांत रहते हैं जबकि बाकी दबाव में टूट जाते हैं। प्यार और आकर्षण में भी यही बात लागू होती है। कई आदमी पहले ही पल में दूरी देखकर टूट जाते हैं। वे पीछा करते हैं, विनती करते हैं, लंबी भावनात्मक बातें भेजते हैं और अपनी स्थिरता खो देते हैं। लेकिन शांति बहुत असरदार होती है। शांति स्थिरता बताती है, शांति आत्मविश्वास दिखाती है। एक महिला उस आदमी पर ध्यान देती है जो भावनात्मक संयम अपनाता है, क्योंकि ये परिपक्वता दिखाता है, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखाता है, यानी ऐसी क्षमता कि अनिश्चितता के बीच में आप स्थिर रह सकें। जब आप ये साबित करते हैं कि आप शांति, तनाव, उलझन या ठहराव को संभाल सकते हैं बिना टूटे, तो आप दूसरों से अलग नजर आते हैं। ज्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे जल्दबाजी करते हैं, वे जवाब मांगते हैं, वे भरोसा पाने के लिए दबाव डालते हैं, वे बिना समझदारी के प्रतिक्रिया देते हैं। इससे वे अनुमानित और भुला दिए जाने वाले बन जाते हैं। जो आदमी साफ दिमाग रखता है वो यादगार बन जाता है, क्योंकि वो अलग होता है। वो किसी भावना या दबाव से प्रभावित नहीं होता। डर नहीं होता उसे, वो अपनी असुरक्षा का शिकार नहीं होता। वो गहराई से महसूस करता है लेकिन अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। सोच समझ कर बोलता है, ध्यान से सुनता है, अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनता है बजाय इसके कि वे उसे कंट्रोल करें। इससे उसके अंदर गहराई और मौजूदगी आती है जो लोगों को अपने आप आकर्षित करती है। असली खिंचाव का राज चालाकी या दिखावा नहीं है, ना ही ये भावनात्मक खेल खेलना है, ये खुद की अगुवाई करना है। आप अपने अंदर की दुनिया पर काबू पाते हैं ताकि आप ज़्यादा गहरे सच्चे रिश्ते बना सकें। शांत रहना सीखो ताकि तुम प्यार को मजबूरी नहीं इरादे से दे सको। तुम स्थिर बने रहो ताकि लोग तुम पर भरोसा करें, सम्मान करें और तुम्हें याद रखें, क्योंकि सच्चाई साफ होती है। एक औरत उस आदमी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचती है जो साफ सोचता है। वो उस आदमी को याद रखती है जो मजबूत होते हुए भी दयालु रहता है। वो उस आदमी की तरफ खींची चली आती है जो जुनून और धैर्य दोनों को संतुलित करता है। आत्मनियंत्रण का मतलब दूर रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने आप से मेल खाना। इसका मतलब भावनाहीन होना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं की दिशा खुद चुनना।
जब तुम खुद पर काबू पा लेते हो तो तुम सबके ऊपर उठ जाते हो। शोर शराबे से ऊपर उठो, तभी तुम यादगार बनते हो। टिकने वाले एहसास का ये नियम है, हम जो सबसे ज़्यादा याद रखते हैं वो शोरगुल, ज़ोर ज़बरदस्ती या ड्रामों वाले पल नहीं होते, बल्कि वो भावनाएं होती हैं जो कोई हमारे जीवन में लेकर आता है। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने भी इसे कई बार बताया है। इंसानी दिमाग उन अनुभवों को खास तौर पर पकड़ कर रखता है जो हमारे अंदर तक छू जाते हैं। असली भावनात्मक असर लंबे समय तक रहता है। वो पल खत्म होने के बाद भी बना रहता है, बातचीत खत्म होने के बाद भी, उस शख्स के चले जाने के बाद भी। तुम्हें ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भावनाओं को दिखाने या ध्यान खींचने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा ज़ोरदार या तनावपूर्ण बनने की ज़रूरत नहीं है, बस यादगार महसूस कराने के लिए। तेज़ तरार पल जल्दी खत्म हो जाते हैं, असली पल हमेशा रहते हैं। जब आप दिल से बोलते हैं, जब आप सच्ची जिज्ञासा दिखाते हैं, जब आप ज़मीन से जुड़कर बात करते हैं, लोग उसे महसूस करते हैं। जो छाप छोड़ता है वो कोई एक्टिंग नहीं होती, बल्कि असलियत होती है। एक औरत अक्सर उस आदमी के बारे में सोचती है जो उसे सच में समझता है, जब उसे कद्र महसूस होती है, जब उसकी आवाज़ की अहमियत होती है, जब उसके विचारों को खुलकर ज़िंदगी में जगह मिलती है। ऐसा रिश्ता बनता है जो उसके दिल में बस जाता है। गहरे सवाल गहरे जुड़ाव को बुलाते हैं। उससे पूछो कि उसे क्या प्रेरित करता है, वो क्या उम्मीद रखती है, उसे क्या डर लगता है, वो क्या प्यार करती है। ऐसे सवाल असली बातचीत के दरवाजे खोलते हैं। सच्ची बातचीत दिल को छू जाती है। सुनना भी जुड़ाव का एक तरीका है। ज़्यादातर लोग आधे अधूरे सुनते हैं, बस अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन जब आप सच में समझने की कोशिश करते हो, पूरी तवज्जो देते हो और खामोशी को अपनी जगह देते हो, तो कुछ बदल जाता है। पूरी तरह मौजूद रहना आजकल बहुत कम होता है और इंसान फौरन महसूस हो जाता है। मौजूदगी में एक ताकत होती है। ये पल को स्थिर, गर्माहट भरा और सुरक्षित बना देती है। सुरक्षा कभी नहीं भूलती। सादा तारीफ भी दिल से जुड़ाव बनाती है। न चापलूसी, न ज़्यादा तारीफ, बल्कि ईमानदार सराहना। मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका पसंद है, तुम्हारा नज़रिया ताजगी देता है, तुम्हारी ऊर्जा सुकून देने वाली है। ऐसे शब्द उसके साथ लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि ये उसकी असलियत को दिखाते हैं, न कि उसकी शक्ल सूरत को। कोई भी दिखावे की तारीफ कर सकता है, बहुत कम लोग उसकी आत्मा को पहचानते हैं। जब तुम उसकी असली पहचान को देखो तो वो याद रखती है। तुम्हारी भावनाओं पर असर तब भी पड़ता है जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा अफरा तफरी की जगह शांति लाती है, जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देते हो, जब तनाव भरे पल में भी तुम शांत बने रहते हो, तो तुम स्थिरता देते हो। स्थिरता से आराम मिलता है, आराम से भरोसा बनता है, भरोसा यादें बन जाता है। लोग उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, न कि जो उनकी ऊर्जा चूस लेते हैं। हर पल बात करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में हुई खामोशी, वो आरामदायक बिना कोशिश की खामोशी भी गहरा मायने रखती है। साथ चलना, चुपचाप बैठना, किसी को इम्प्रेस करने या मनोरंजन करने की जरूरत के बिना बस पल का आनंद लेना, ऐसे अनुभव ही सबसे प्राकृतिक लगते हैं। और इससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं कि जो कनेक्शन सहज और असली लगे। असली होना भावनात्मक गहराई पैदा करता है। अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपने विचार, अपनी खुशियां, ये सब शेयर करना मंजूरी पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए करीब आने का रास्ता खोलता है। लोग ईमानदारी की तरफ खिंचे चले आते हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी कमजोरियां दिखाते हो तो वो आकर्षक होती हैं। इससे पता चलता है कि तुम उस पर भरोसा करते हो। भरोसा कनेक्शन को बुलाता है, और जब वो कनेक्शन बन जाता है तो वो तुम्हें आसानी से भुलाएगी नहीं। आखिर में भावनात्मक असर बनाना इस बात पर नहीं होता कि तुम कितने यादगार बनो, बल्कि ये इस पर होता है कि तुम कितने इंसानियत से भरे हो, कितने खुले हो और कितने मौजूद हो, ताकि असली और मायने रखने वाले लम्हे बन सके। जब वो तुमसे बात करके हल्की, ज्यादा प्रेरित, ज्यादा उम्मीद वाली और ज्यादा समझी हुई महसूस करती है, तो वो एहसास उसके साथ रहता है, और जब वो एहसास रहता है तो तुम भी उसके दिल में रहते हो। लास्टिंग असर कभी जबरदस्ती नहीं होता, ये धैर्य, सच्चाई और ध्यान से अपने आप बढ़ता है। जब आप इरादे और सच्चाई के साथ सामने आते हो तो छाप छोड़ जाते हो। उसका दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ इसलिए लौटता है क्योंकि वो लम्हे असली लगते हैं, ना कि इसलिए कि तुमने उसकी ध्यान खींची हो। स्वस्थ दूरी की ताकत। कई पुरुष एक साधारण मनोवैज्ञानिक सच को समझ नहीं पाते। किसी महिला के दिमाग में बने रहने का सबसे असरदार तरीका ये नहीं कि तुम उसके आसपास लगातार मंडराओ, बल्कि ये है कि उसे सच्ची जगह दो सांस लेने की। न चुप्पी का बहाना, न मनपसंद तरीके से नियंत्रित करना, न डराने धमकाने के लिए गायब होना, बल्कि असली और सम्मानजनक व्यवहार। स्पेस। इंसानी ध्यान एक दिलचस्प तरीके से काम करता है। जब कोई चीज हमारे लिए मायने रखती है तो हमारा दिमाग अपने आप उसी की तरफ लौटता है। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी मौजूदगी जताने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। जब आप किसी की जिंदगी में मतलब रखते हो तो वो आपको तब भी याद रखते हैं जब आप फिजिकल या डिजिटल तौर पर मौजूद नहीं होते।
साइकोलॉजी की रिसर्च एक अहम बात बताती है, सोच विचार करने से भावनाएं और साफ हो जाती हैं। जब किसी के पास अपने ख्यालों के साथ अकेले रहने का वक्त होता है तो उनकी फीलिंग्स अक्सर कम होने की बजाय और गहरी हो जाती हैं। थोड़ी दूरी से कद्र बढ़ती है। किसी को याद करना हमेशा शोर शराबे से नहीं होता, ये उस वक्त उनकी मौजूदगी की अहमियत समझने से आता है जब वो सामने नहीं होते। कई लड़के अनजाने में रिश्ते को घुटन में डाल देते हैं। लगातार मैसेज भेजना, हर वक्त अपडेट देना, बार बार पूछना कि क्या कर रही हो। बात ये नहीं कि उससे ये ध्यान पसंद नहीं, बल्कि दिमाग को बैलेंस की जरूरत होती है। ज्यादा उत्तेजना, चाहे अच्छी ही क्यों ना हो, दबाव जैसा लगने लगता है। आकर्षण तालमेल में पनपता है, दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ती है। जगह देना मतलब उसे छोड़ देना नहीं है। जब आप जगह देते हो तो आप बस थोड़ा पीछे हटते हो ताकि दोनों आराम से सांस ले सकें। वो अपनी जिंदगी में वापस जाती है, अपने कामों में, अपने मकसदों में, और कहीं ना कहीं उस जगह में उसके ख्याल वापस तुम्हारी तरफ लौटते हैं। आपकी आखिरी बात फिर से याद आती है, तुम्हारा हंसाना, तुम्हारी ऊर्जा की सुकून, तुम्हारी आवाज का अंदाज, जो एहसास तुमने दिया था। ये सब बातें लगातार बात करने से कहीं ज्यादा आकर्षण बढ़ाती हैं। तुम्हारा थोड़ा फासला आपकी मौजूदगी का हिस्सा बन जाता है। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन ये सच है। खाली जगह सोचने को उकसाती है, सोच जिज्ञासा पैदा करती है, जिज्ञासा भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। ये तरीका ठंडापन नहीं है, ये आत्मविश्वास है, ये भावनात्मक समझदारी है। ये समझना कि रिश्ते को जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं होती। आप हड़बड़ाते नहीं हैं, आप भरोसा मांगते नहीं, आप ध्यान पाने के पीछे नहीं भागते। आप चीजों को अपने आप विकसित होने देते हैं। आप इरादे से जुड़ते हैं, तनाव से नहीं। एक ऐसा आदमी जो स्वस्थ दूरी देता है, मजबूती का एहसास देता है। वो खुद पर और रिश्ते के धीरे धीरे बनने पर भरोसा दिखाता है। चुप्पी से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि चुप्पी रिश्ते को खतरा नहीं पहुंचाती, बल्कि अक्सर उसे और गहरा कर देती है। उसकी जिंदगी पूरी होती है, शौक, लक्ष्य, जुनून होते हैं जो उसे गहराई और सच्चाई देते हैं, ना कि बेचैनी। असली रहस्य बनावटी नहीं होता, वो असली जिंदगी जीने से बनता है। जब आपका मकसद सिर्फ रोमांटिक तलाश से आगे होता है तो आप अपने आप ज्यादा दिलचस्प बन जाते हो। वो आपके बारे में सोचती है क्योंकि आप उसे मजबूर नहीं करते। ध्यान इसलिए नहीं कि तुम्हें याद रखा जाए, बल्कि क्योंकि तुम याद रखने लायक हो। थोड़ी दूरी उसे आजादी देती है, अपनी मर्जी से तुम्हें चुनने की आजादी। असली दिलचस्पी सच्ची इच्छा से आती है, जरूरत या आदत से नहीं। जब वो खुद को तुम्हारे बारे में सोचते हुए पाती है, चाहे घर जाते वक्त, रात को आराम करते वक्त या सोते वक्त, तो रिश्ता असली और मायने रखने वाला बन जाता है। ये है एक सरल सच। आकर्षण शोर से ज्यादा सुकून में फलता फूलता है। जब तुम उसे जगह देते हो तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हो। उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करके तुम अपने रिश्ते का सम्मान करते हो। रिश्ते का सम्मान करके तुम यादगार बनते हो, एक जमीनी स्वस्थ तरीके से। तो उसे ओवरवेल्म मत करो, उसकी तारीफ पाने के पीछे मत भागो, हर खामोशी को भरने की कोशिश मत करो। स्थिर रहो, लेकिन दम घुटने वाला नहीं। गर्मजोशी दिखाओ, लेकिन जरूरतमंद नहीं। मौजूद रहो, लेकिन दबाव डालने वाला नहीं। अपनी मौजूदगी को जगह दो, अपनी ऊर्जा को ठहरने दो। स्वस्थ दूरी को उस रिश्ते को मजबूत करने दो जो पहले से है, क्योंकि कभी कभी उसके दिल और दिमाग में बने रहने का सबसे ताकतवर तरीका है उसे अपनी मर्जी से तुम्हें महसूस करने की जगह देना। वो आदमी जो एक गहरा असर छोड़ता है, एक ऐसा आदमी जो गहरा असर छोड़ता है, वो नहीं होता बिल्कुल बेहतरीन। वो खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करता और ना ही किसी असंभव चीज का नाटक करता है। उसे यादगार बनने के लिए अमरता की छवि बनाने की जरूरत नहीं होती। जो उसे दूसरों से अलग बनाता है वो परफेक्शन नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी है। वो पूरी तरह से मौजूद रहता है, वो इरादे से ध्यान देता है। जब वो सुनता है तो वो पूरी तरह से समझता है। जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे सच्चे होते हैं। जब वो कोई वादा करता है तो उसका पूरा साथ देता है। उसकी भरोसेमंदी उसकी खामोश ताकत बन जाती है, उसकी स्थिरता उसकी पहचान बन जाती है। वो जमीन से जुड़ा रहता है, अस्थायी बातों से, भावनाओं से या छोटी मोटी परेशानियों से प्रभावित नहीं होता। जब जिंदगी उलझन भरी हो जाती है तो वो खुद को संभाले रखता है। जब बाकी लोग नियंत्रण खो देते हैं तो वो खुद को एकत्रित करता है। जब हालात बिगड़ते हैं तो वो टूटता नहीं, वो सोचता है। वो घबराहट की बजाय स्पष्टता चुनता है, आवेग की बजाय सोच समझकर काम करता है। वो गुस्से या डर को अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। उसे पता है कि असली ताकत भावनात्मक अनुशासन से शुरू होती है। जो आदमी अपने प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखता है, उसे पता है कि वो कौन है। वो अपनी कीमत जानता है। वो दूसरों से तुलना में नहीं उलझता और चमक दमक के पीछे नहीं भागता। वो ध्यान मांगता नहीं,
और प्यार के पीछे नहीं भागता ताकि खुद को पूरा महसूस कर सके। वो अपने सिद्धांतों, अपनी मर्यादाओं, अपनी सीमाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करता है, क्योंकि सबसे पहले वो खुद की इज्जत करता है। लोग भी उसे अपने आप सम्मान देते हैं। वो इरादे के साथ चलता है, लक्ष्य के साथ काम करता है। हो सकता है कि उसने अभी हर सपना पूरा ना किया हो, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हर दिन वो कुछ ना कुछ मजबूत करता है, अपनी सोच, अपना शरीर, अपनी कौशल, अपना भविष्य। वो अपनी ऊर्जा को बेवजह के शोर शराबे या उलझनों में बर्बाद नहीं करता। वो ध्यान भटकाने वाली चीजों से बेहतर खुद की ग्रोथ चुनता है, सीखने को प्राथमिकता देता है, आलस्य नहीं, ठहराव से बेहतर विकास। धीरे धीरे लगातार वो ऊपर उठता है। वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझता है, गहराई से महसूस करने के लिए खुद को दोष नहीं देता। जो कुछ भी महसूस करता है उससे भागता नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं में डूबता भी नहीं। वे ईमानदारी और नर्म दिलपन से खुद को व्यक्त करना जानता है। वो शांति और उद्देश्य के साथ बात करता है। वो समझता है कि असली ताकत कठोरता नहीं बल्कि संतुलन है। बिना नियंत्रण खोए महसूस करने की क्षमता, बिना टूटे परवाह करने की ताकत। एक ऐसा आदमी जो अपनी छाप छोड़ता है, सम्मान करता है लोगों का, सम्मान करता है औरतों की, इज्जत करता है, समय और मेहनत की कद्र करता है, उन हदों की पाबंदी करता है जो आपसी भरोसे को बचाती हैं, दूसरों के साथ शालीनता से पेश आता है, क्योंकि उसे पता है कि असली चरित्र तो तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा होता और कोई फायदा नहीं होता। वो किसी की ख्यालात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, ना ही ज़बरदस्ती दिलचस्पी दिखाने या तारीफ पाने की चाह रखता है। वो किसी पर दबाव नहीं डालता कि वो उसका ख्याल रखे। इसके बजाय वो ऐसा इंसान बनता है जिसे याद रखा जाता है। उसकी छाप इसलिए रहती है क्योंकि वो भावनाओं को मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि अपनी सच्चाई से जीता है। स्वाभाविक तौर पर वो छाप छोड़ता है। वो अपनी चाल ढाल, अपने बर्ताव और इरादों के साथ जिंदगी जीने के तरीके से अलग दिखता है। लोग उसे इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा शोर मचाता या नाटक करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गहराई, फोकस और सच्चाई को अपने अंदर समेटे हुए है। वह रिश्तों को जल्दी में नहीं बनाता, ना ही जोर ज़बरदस्ती करता है। वो चीज़ों को अपने आप खुलने देता है, और क्योंकि वो नतीजों को ज़बरदस्ती हासिल नहीं करता, लोग उसके साथ सहज महसूस करते हैं। ना कोई दबाव, ना कोई उथल पुथल, बस असली आराम। उसके रिश्ते गहरे, समृद्ध और मायने रखते हैं। वो काम करता है, चुपचाप अपने सपनों पर काम करता है, बिना किसी शोर शराबे के अपनी आदतें सुधारता है। तारीफ ना मिल रही हो तब भी अपने जीवन को धीरे धीरे संवारता है। वो लगातार बढ़ता रहता है, सीखता रहता है, खुद को बेहतर बनाता रहता है। उसकी हर नई झलक पहले से ज़्यादा मजबूत होती है। एक औरत ऐसे आदमी को याद रखती है, ना कि इसलिए कि वो अपनी मौजूदगी जताता है, बल्कि इसलिए कि उसकी ऊर्जा शब्दों से ज़्यादा बोलती है। वो सुरक्षित महसूस करता है, उसका मकसद साफ होता है, वो असली लगता है। एक ऐसा आदमी जो गहरा असर छोड़ता है, बिना कोशिश किए दिलों को छू जाता है। वो मजबूर किए बिना प्रेरित करता है, वो आगे बढ़ता है। जीवन में शांति भरे आत्मविश्वास और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ो, और यही मिश्रण मौजूदगी, अनुशासन, भावनात्मक समझ और उद्देश्य उसे यादगार बनाता है। यह है धीरे धीरे उठना। खुद को आज से 12 महीने बाद का सोचो। तुम अपनी आंखें खोलते हो पहले जैसी स्थिरता के साथ, सांसें शांत हैं, सोच साफ है और ऊर्जा जमी हुई लगती है। तुम खुद को बेदाग दिखाने का नाटक नहीं कर रहे, न ही किसी असंभव पूर्णता के पीछे भाग रहे हो। तुम बस एक असली आदमी बन रहे हो, जो लगातार जानबूझकर धीरज से बढ़ता है। एक ऐसा आदमी जो सब्र के साथ चलता है, जो प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देता है। एक ऐसा आदमी जो अपनी कीमत पर अडिग है और पूरी तरह जानता है कि उसकी राह किस ओर जा रही है। बदलाव कभी एक साथ जोर से नहीं आता, ये धीरे धीरे नर्म तरीके से आता है, जैसे अंधेरे में सुबह की किरणें फैलती हैं। शायद ये शुरू होता है उस तरीके से जिस तरह तुम खुद को संभालते हो। तुम्हारे कंधे आराम से पीछे झुक जाते हैं, तुम्हारे कदम मकसद से बढ़ने लगते हैं, तुम्हारी आवाज़ में स्थिरता आ जाती है। तुम लोगों की आंखों में देखते हो, ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ये दिखाने के लिए कि मौजूदगी, असली ध्यान। अब तुम आधे अधूरे नहीं जी रहे, तुम जाग चुके हो और अपने हर पल को पूरी तरह जी रहे हो। फिर तुम्हारी आदतें भी सही दिशा में बदलने लगती हैं। तुम उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो तुम्हारी ऊर्जा खोखली करती हैं, अपना समय उन कामों में लगाते हो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तुम अपने शरीर, अपने विचारों, अपने भविष्य का ख्याल रखने लगते हो। तुम मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हो, गुस्से से नहीं।
अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करते हो, बिना जल्दबाजी के। जो आदमी तुम बन रहे हो उसे अपनी बात मनवाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो नहीं शिकायत नहीं करता और किसी की मंजूरी की तलाश में नहीं रहता। वो अपने लगातार व्यवहार से सम्मान कमाता है। तुम्हारा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग साफ और केंद्रित हो जाता है। उलझनों में फंसने की बजाय तुम रास्ता चुनते हो। हर छोटे मोटे झटके पर प्रतिक्रिया देने की बजाय तुम रुकते हो, सोचते हो, फैसला करते हो। मजबूरी में नहीं, इरादे से चुनाव करते हो। मुश्किलें अब तुम्हें डराती नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं। असफलताएं तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती हैं। तुम्हारे जज्बात अब तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाते, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। और क्योंकि तुम खुद की अगुवाई करते हो, देखो जिंदगी तेरे आसपास अलग तरीके से सेट हो जाती है। अच्छे रिश्ते बनते हैं, बेहतर मौके सामने आते हैं, ताज़ी ऊर्जा तेरी जिंदगी में आती है। तू दूसरों का ध्यान इसलिए नहीं खींचता क्योंकि तू उसे पकड़ने भागता है। तू ध्यान इसलिए खींचता है क्योंकि तू मतलब रखता है। तू ऐसी जिंदगी जीता है जो तुझे पसंद है। तेरे पास ऐसे लक्ष्य होते हैं जो सच में मायने रखते हैं। तो खुद की कदर करता है इतना कि जो भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे उससे दूर हो जाता है। तेरे अंदर दिशा, मानक और साफ सोच होती है। ये तो ऐसा नहीं करता कि अपनी मौजूदगी जोर जबरदस्ती दिखाए। ये स्वाभाविक रूप से महसूस होती है। यही तू है। इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। दिखावा मत करो, अपने इरादों के साथ जियो। लोग तुम्हारे कामों में सच्चाई महसूस करते हैं। तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें सुकून मिलता है। तुम्हारी स्थिरता उन्हें ज़मीन पर टिकाए रखती है। तुम शोर से नहीं, गहराई से अलग नजर आते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदल जाता है। अब वो जोर शोर वाला या नाटकीय नहीं रहता। वो शांत, मजबूत और अनडिनाइबल होता है। ऐसा जो मेहनत, अनुशासन और अंदरूनी ताकत से आता है। जब तुम किसी कमरे में आते हो तो उसे काबू करने की कोशिश नहीं करते, बस खुद को वहीं मौजूद रखते हो। मकसद होता है और लोग इसका ध्यान रखते हैं। वे आपकी शांत बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। वे नोटिस करते हैं कि आप ध्यान से कैसे सुनते हैं और जब आपके पास कुछ मतलब की बात होती है तभी बोलते हैं। वे देखते हैं कि आप अपना वादा निभाते हैं, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। यह आपका वो पहलू है जो चाहत के पीछे नहीं भागता, वो अपने आप आता है। आप तारीफ के लिए भीख नहीं मांगते, आप उसे अपने अंदर से बनाते हैं। आप ध्यान पाने के लिए चिपकते नहीं, वो स्वाभाविक रूप से आता है क्योंकि आप केंद्रित होते हैं, बिखरे हुए नहीं। आप परफेक्ट नहीं हैं लेकिन भरोसेमंद हैं, और भरोसेमंद होना ही सबसे खास बात है, ताकतवर। सोचो 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखो और महसूस करो कि सब कुछ बेहतर हुआ है, वो इसलिए नहीं कि तुमने ज़्यादा पाया, ज़्यादा दिखावा किया या ज़बरदस्ती की, बल्कि इसलिए कि तुम खुद में बेहतर बने, ज़्यादा अनुशासित हुए, ज़्यादा धैर्यवान हुए, ज़्यादा इरादों के साथ जीना सीखा और खुद को और अपनी पहचान को बेहतर समझा। लोग उस आदमी को याद रखते हैं जो साफ साफ बोलता है, मकसद के साथ चलता है, ईमानदारी से काम करता है और दूरदर्शिता के साथ जीता है। यही वो बदलाव है जो किसी आदमी को भुलाया नहीं जा सकता, बनाता है। नहीं कि वो खुद को किसी के दिमाग में ज़बरदस्ती घुसा दे, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे लोग याद रखें। धीरे धीरे उठना परफेक्शन की बात नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस की बात है। हर सुबह थोड़ा, हर शाम थोड़ा, छोटे छोटे कदम लगातार उठाओ और हर कदम के साथ तुम वो आदमी बन जाओगे जो ध्यान नहीं चाहता, पर लोग उसे खुद ब खुद सम्मान देते हैं जब तुम आगे बढ़ चुके होते हो। अगर ये बात तुम्हें लगी, तुम्हारी सोच बदली या तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली तो नीचे बताओ। लाइक बटन दबाओ ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और अगर तुम ऐसे और कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें तुम्हारे सबसे ताकतवर रूप में बदलने में मदद करे तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि यादगार बनने के किस पहलू में तुम सबसे पहले माहिर होना चाहते हो। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और तुम्हारे जवाब देखना चाहूंगा। जब तुम एक ऐसा आदमी बन जाते हो जिसे कोई भूल नहीं पाता, तो औरतें तुम्हारे बारे में लगातार सोचती हैं, ना किसी चाल से, ना किसी दबाव से, बल्कि अपनी मौजूदगी, मकसद और गहराई से। खुद को बेहतर बनाओ, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। जितना ज्यादा तुम अपने मकसद के साथ तालमेल बिठाओगे, उतना ही किसी के दिल दिमाग में बस जाना आसान हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि तुमने कोशिश की, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वाकई में यादगार बन गए। मौजूदगी, असली ध्यान। अब तुम आधे अधूरे नहीं जी रहे हो, तुम जागरूक हो और अपने हर पल को पूरी तरह से जी रहे हो। फिर तुम्हारी आदतें खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगती हैं। तुम उन चीजों को छोड़ देते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती हैं। तुम अपना वक्त उन कामों में लगाते हो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तुम अपने शरीर, अपने विचारों, अपने भविष्य का ध्यान रखने लगते हो। अब जब मुश्किलें आती हैं तो गुस्से की बजाय धैर्य से उनका सामना करते हो। अपनी भावनाओं को अचानक फनाने की बजाय समझदारी से व्यक्त करते हो। जो इंसान तुम बन रहे हो उसे अपनी बात कहने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नहीं पड़ती, शिकायत नहीं करता और हर बार मंजूरी मांगता भी नहीं है। वो लगातार सही व्यवहार से सम्मान कमाता है। तुम्हारा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। दिमाग साफ और फोकस्ड हो जाता है। उलझनों में फंसने की बजाय तुम दिशा चुनते हो। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह तुम रुकते हो, सोचते हो, फैसला करते हो। मजबूरी नहीं, इरादे से चुनाव करते हो।
मुश्किलें अब डराती नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं। नाकामयाबियां तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती हैं। तुम्हारे जज्बात अब तुम्हारी जिंदगी पर राज नहीं करते, तुम खुद को काबू में रखते हो। और क्योंकि तुम खुद की अगुवाई करते हो, देखो जिंदगी तेरे आसपास एक अलग ही रंग दिखाती है। रिश्ते बेहतर बनते हैं, मौके अच्छे मिलते हैं, तेरी ऊर्जा भी अलग ही होती है। तू दूसरों का ध्यान अपनी तरफ इसलिए नहीं खींचता क्योंकि तू उसके पीछे भागता है, बल्कि इसलिए खींचता है क्योंकि तू अपने अंदर एक असली मतलब रखता है। तू अपनी जिंदगी वैसे जीता है जिसमें तुझे खुशी मिलती है। तेरे कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो सच में मायने रखते हैं। तू खुद की कद्र करता है और किसी भी चीज से दूर रहता है जो तुझे कमतर समझाए। तेरे पास दिशा है, अपनी मान्यताएं हैं और साफ सोच है। ये तेरा वो रूप है जिसे अपनी मौजूदगी जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस महसूस किया जाता है। ये तू है। इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दिखावा मत करो, तुम अपने इरादों के साथ जियो और लोग तुम्हारे कामों में सच्चाई महसूस करते हैं। वे तुम्हारी मौजूदगी में शांति पाते हैं, तुम्हारी स्थिरता में वे जमाव महसूस करते हैं। तुम शोर मचाकर नहीं बल्कि गहराई से अलग नजर आते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बदल जाता है। अब वो जोरदार या नाटकीय नहीं होता, वो शांत, मजबूत और अनडिनायबल होता है। ऐसा आत्मविश्वास जो मेहनत, अनुशासन और अंदरूनी ताकत से आता है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो उसे दबाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपनी मौजूदगी के साथ होते हो। मकसद होता है और लोग ये महसूस करते हैं। वे तुम्हारी शांत बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। वे नोटिस करते हैं कि तुम ध्यान से कैसे सुनते हो और तब बोलते हो जब तुम्हारे पास सच में कुछ महत्वपूर्ण कहने को हो। वे देखते हैं कि तुम अपना वादा कैसे निभाते हो, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। तुम प्यार के पीछे भागते नहीं हो, ये अपने आप आता है। तुम स्वीकार्यता के लिए भीख नहीं मांगते, इसे अपने अंदर से बनाते हो। तुम ध्यान की हसरत में नहीं रहते, वो अपने आप आती है क्योंकि तुम बिखरे हुए नहीं बल्कि केंद्रित हो। तुम परफेक्ट नहीं हो लेकिन भरोसेमंद हो, और भरोसेमंद होना ही सबसे बड़ी बात है। जबरदस्त। सोचो 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि सब कुछ इसलिए सुधरा क्योंकि तुमने ज्यादा हासिल किया या दिखावा किया या जबरदस्ती कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुम खुद बेहतर बने, ज्यादा अनुशासित बने, ज्यादा धैर्यवान बने, ज्यादा सोच समझकर काम किया और खुद को और अपनी पहचान को बेहतर तरीके से समझा। लोग उस आदमी को याद रखते हैं जो साफ बोलता है, मकसद के साथ चलता है, ईमानदारी से काम करता है और एक बड़े मकसद के साथ जिंदगी जीता है। ऐसी ही तरक्की किसी आदमी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, न इसलिए क्योंकि वो खुद को किसी के दिमाग में जबरदस्ती घुसाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसे लोग याद रखें। ये धीरे धीरे बढ़ना कोई परफेक्शन की बात नहीं है, ये तरक्की की बात है। हर सुबह थोड़ा, हर शाम थोड़ा, छोटे छोटे कदम जो लगातार उठाए जाएं, और हर कदम के साथ आप ऐसा आदमी बन जाते हैं जो ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता। आप ऐसा इंसान बन जाते हैं जो अपने काम से खुद ब खुद सम्मान पाता है, बहुत समय बाद भी जब आप आगे बढ़ चुके होते हैं। अगर ये बात आपको लगी, आपकी सोच बदली या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली तो नीचे बताइए, लाइक बटन दबाइए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे और कंटेंट चाहते हैं जो आपको अपने सबसे मजबूत रूप में बदलने में मदद करे तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे ये बताएं आप अविस्मरणीय बनने के किस पहलू में सबसे पहले महारत हासिल करना चाहते हैं। मैं आपके जवाब पढ़ूंगा और इंतजार करूंगा। एक औरत आपके बारे में लगातार सोचती है जब आप एक ऐसा आदमी बन जाते हैं जिसे याद रखा जाता है। ये चालाकी से नहीं होता, नहीं दबाव से, बल्कि आपकी मौजूदगी, उद्देश्य और गहराई से होता है। खुद को बेहतर बनाओ, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। जितना ज्यादा आप अपने मकसद के साथ जुड़ेंगे उतना ही आपका किसी के दिल दिमाग में बसना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि तुमने कोशिश की थी इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सच में यादगार बन गए।